नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पीडीएस प्रणाली पर कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल। सीएम ने ट्वीट कर कहा, कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। नितिन नवीन को प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस का तंज। टंकराम वर्मा ने कहा, सभी 11 सीटों पर जीतेगी भाजपा। और रायपुर सांसद सुनील सोनी ने निर्वाचन आयोग में की शिकायत। बस्तर व कवर्धा में फर्जी मतदाताओं के नाम विलोपित करने की मांग। पीडीएस प्रणाली को लेकर प्रदेश में घमासान छाया हुआ है। कांग्रेस के नेता भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि चना, नमक, चावल का वितरण बंद कर दिया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि पीडीएस संबंधित पिछली सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया गया है। पहली बात तो यह है कि पिछली सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाओं का ही नाम बदलकर उसे आगे बढ़ाया था। पीडीएस से संबंधित सभी लाभ यथावत जारी हैं। पीडीएस प्रणाली को लेकर कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए जवाब दिया है। कांग्रेस सरकार में मिलने वाला हर सदस्य का 7 किलो चावल हुआ बंद, साए साए, नमक हुआ बंद, साए साए, चना हुआ बंद, साए साए। मोदी की गारंटी इस कदर साए साए काम कर रही है कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही महतारी वंदन योजना की राशि भी बंद हो जाएगी। बंद ना होगी तो कटौती तो शुरू हो ही जाएगी। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए टंकराम वर्मा ने कहा कि वितरण बंद नहीं किया गया है। कोरोना काल से जो खाद्यान्न दिया जा रहा है वह निःशुल्क चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वितरण बंद नहीं हुआ है, बल्कि हमारे मोदी जी का जो कोरोना काल से जो चले आ रहा है खाद्यान्न, वो खाद्यान्न वितरण निःशुल्क चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, बल्कि अपनी कमियां नहीं देख रहे हैं कि उनके सरकार में जो मोदी जी द्वारा चावल जो भेजे जाते थे, वो चावल को उन्होंने बंटवाया नहीं, अपने उसमें एडजस्ट कर लिया। कांग्रेस के पीडीएस वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि पीडीएस को लेकर कांग्रेस का क्या कमाल है। हमारी सरकार ने यह संचालित किया था, कांग्रेस ने किया ही क्या है। वादे किए हैं जो पूरे नहीं किए, जनता ने 5 साल में नकार दिया। हमारे पीडीएस 1 रुपए 2 रुपए किलो का चावल की शुरुआत तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने शुरुआत किया था और बहुत व्यवस्थित ढंग से चला। अब आप ये बताइए कि चाहे वो कोरोना का काल हो, कोविड के समय का काल हो, प्रधानमंत्री जी ने एक एक घर के गरीब परिवार की चिंता करके ये काम को छत्तीसगढ़ में भी चलाया, जैसे पूरे देश में चलाया। 80 करोड़ जनता को चावल देने का मुफ्त में, और अभी भी 5 साल मुफ्त देने का संचालित कर रहे हैं। आपका क्या कमाल है? आपने तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ वादे किए हैं 5 साल, इसलिए तो 5 साल में जनता ने नकार दिया। छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन को लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर भाजपा पर तंज कसा है। कांग्रेस नेताओं के तंज पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में ओम माथुर प्रभारी व नितिन नवीन सह प्रभारी थे। प्रदेश में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, तो बलि का बकरा बनाने वाली कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी 11 की 11 सीटें जीतेगी। नितिन नवीन जी हैं, सह प्रभारी थे, और ओम माथुर जी प्रभारी थे, तो उनके नेतृत्व में देख रहे हैं आप रिजल्ट कि कितना बढ़िया रिजल्ट आया। पहले बार भारतीय जनता पार्टी को इतना ज़्यादा प्रतिशत में मत मिला और इतनी ज़्यादा संख्या में भाजपा के विधायक जीत के आए हैं। तो बलि का बकरा बनाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि सह प्रभारी से उसको प्रभारी प्रमोट किया गया है। और उसके नेतृत्व में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इस बार छत्तीसगढ़ में पूरी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के विरोध को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, लोग लड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, तो उन्हें जबरदस्ती प्रत्याशी बनाया जा रहा है। जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, उनमें अंतर्द्वंद्व चल रहा है। देखिए, एक्चुअल में स्थिति यह है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और लोग लड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, तो उनको धर बांध के जबरदस्ती कहीं न कहीं से उनको प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, उनको लड़ाया जा रहा है। तो जहाँ का स्थानीय आदमी है, उनको लगता है कि हम हैं, हमारे रहते दूसरे को लड़ा रहे हैं। ये इस तरह की अंतर्द्वंद जो है कांग्रेस में चल रही है। और सही बात यह है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, लड़ने वाले तैयार नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं भेज के लड़ा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से कांग्रेस भाजपा नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर बस्तर व कवर्धा लोकसभा में फर्जी मतदाताओं के नाम विलोपित करने की मांग की है। मीडिया से चर्चा करते हुए रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि बस्तर व कवर्धा लोकसभा सीट की शिकायतों को लेकर आज मुख्य निर्वाचन आयोग आए हैं। हम मांग करते हैं कि बस्तर और कवर्धा में जो फर्जी मतदाता हैं, उनको विलोपित किया जाए। देखिए, आज मुख्य निर्वाचन आयोग में हमने बस्तर लोकसभा
और कवर्धा लोकसभा, ये 2 लोकसभाओं की शिकायत लेकर हम आए हैं। हमने मैडम से अनुरोध किया है कि कवर्धा के अंदर में जो लोग नहीं रहते हैं, ऐसे सैकड़ों लोगों का जो है नाम मतदाता सूची में है, जो फर्जी मतदाता है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज होने के मामले में सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कवासी लखमा ने मां दंतेश्वरी के मंदिर के पास में 500 रुपए के नोट बांटे हैं। वे आर्थिक प्रलोभन देकर जनता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मान्यता को रद्द किया जाए और आने वाले समय में उनकी पुनरावृत्ति ना हो। श्री कवासी लखमा, उन्होंने मां दंतेश्वरी के मंदिर के पास में 500 के नोट उन्होंने बांटे। अभी वो प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं हुए अधिकृत तौर पे। उसके पहले आर्थिक प्रलोभन देकर जो है जनता के बीच में जाकर उसको जनता को प्रभावित करने का सफल प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी मान्यता को रद्द किया जाए और आने वाले समय के अंदर में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि साय सरकार के मंत्री आदर्श आचार संहिता की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग को ठेंगा दिखा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग आंखें मूंद कर बैठी हुई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साय सरकार के मंत्री आदर्श आचार संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को ठेंगा दिखा रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग मौन है, आंखें मूंद कर बैठी हुई है। बेहद दुर्भाग्य का विषय है। गृह मंत्री विजय शर्मा जी होली मिलन कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ जनता से ज्ञापन लेते हैं और सुबह से लेकर शाम तक मंत्रियों के जो बंगला है वहाँ विभाग के बड़े अधिकारी डेरा जमा कर बैठे हुए हैं। आखिर प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या आदर्श आचार संहिता सिर्फ विपक्ष दल के नेताओं को डराने के लिए है, उन पर फर्जी और झूठे मुकदमा दर्ज कराने के लिए है? राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतः इन मामलों को संज्ञान में। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में प्रशासन ने पत्रकार भवन को सील कर दिया है। घटना को लेकर मनेन्द्रगढ़ के पत्रकार इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। स्थानीय पत्रकारों के अनुसार जिला प्रशासन ने किसी भी तरह का नोटिस नहीं भेजा है और देर रात 12 बजे प्रशासन के अधिकारियों ने रात के अंधेरे में पत्रकार भवन को सील कर दिया है। बता दें कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडेय व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ इसी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, लेकिन देर रात को ही प्रशासन ने इसे सील कर दिया है। भाजपा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह भाजपा की तानाशाही है। पत्रकारों को पत्रकार भवन में घुसने नहीं दिया जा रहा है, यह निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भाजपा अपने गुटिये लड़ाई में पत्रकारों को मत घसीटे, तत्काल सील को खोला जाए। और मनेन्द्रगढ़ में पत्रकारों के कार्यालय को, जो पत्रकार भवन है, उसको प्रशासन ने सीज कर दिया है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि पत्रकार कार्यालय को सीज किया गया है। पत्रकारों को वहाँ पे पत्रकार वार्ता नहीं लेने दिया जा रहा है, वहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। 15 साल तक भाजपा की सरकार थी, कभी मनेन्द्रगढ़ में, चैनपुर में पत्रकारों का कार्यालय नहीं बनने दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री तत्कालीन भूपेश बघेल जी ने पत्रकारों के लिए एक आलीशान भवन का निर्माण करवाया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे पत्रकारों को घुसने नहीं दे रही है। यह निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भाजपा अपनी गुटिये लड़ाई में पत्रकारों को मत घसीटे और तत्काल पत्रकार कार्यालय की सील खोली जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।